आज हम पढ़ेंगे सेल्स इन पैरेलल। पिछले लेक्चर में हमने सेल्स इन सीरीज के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। सेल्स इन पैरेलल में देखो, पैरेलल में क्या होता है, सभी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है और सभी का एंडिंग पॉइंट सेम होता है, ठीक है। हमने क्या ले ली, पैरेलल में सेल ले ली, ठीक है। ई आर, एक ये वाली सेल ले ली, एक ये वाली सेल ले ली, एक ये वाली सेल ले ली, ठीक है। अब बाद में हमने क्या किया, इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, कैपिटल आर, ठीक है। फिर इसको एक की से कनेक्ट कर दिया। अब देखो, इफ़ एम सेल्स ईच ऑफ ई एम एफ ई, ठीक है। ई एम एफ हम कौन सा यूज कर रहे हैं, एम सेल्स में ई, ठीक है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास वो क्या है, स्मॉल आर। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये हमने किस में कनेक्ट कर दिए, पैरेलल में। हमने यहाँ पे 3 क्या लिए, पैरेलल में सेल लिए हैं, हम 4 भी ले सकते हैं, 5 भी एम सेल तक ले सकते हैं। जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो एम सेल तक का डिराइव करेंगे। इफ़ आर इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो कैपिटल आर है वो हमारा क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। देन टोटल ई एम एफ ऑफ द सर्किट, जो टोटल ई एम एफ होगा इस सर्किट के ऊपर वो क्या होगा, कैपिटल ई। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा हमारे पास वो क्या होगा, देखो 1/r' से हम क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। वो किसके इक्वल होगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r एंड एफ टू एम टाइम्स, ठीक है। 1 क्यों लिखा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। एम टाइम्स हो गया, ठीक है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं m/r, ठीक है। जो r' की वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, 1/r' की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, m/r, ठीक है। तो यहाँ से r' की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास r ऊपर चले जाएगा, हम नीचे, r' की वैल्यू क्या आ जाएगी, r/m। टोटल रेजिस्टेंस होगा जो सर्किट के अंदर वो क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम जो यूज कर रहे हैं वो कैपिटल आर। जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा आया है वो आर प्लस r' की वैल्यू क्या है, r/m, ठीक है। अब देखो, जो करंट होगा आई वो किसके इक्वल होगा, टोटल ई एम एफ ऑफ द सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ई एम एफ हमारे पास क्या है, देखो, इफ एम सेल इज ई क्या है हमारे पास, टोटल ई एम एफ, देन टोटल ई एम एफ ऑफ द सर्किट ई, ठीक है। तो टोटल ई एम एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, ई। टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस r प्लस r/m, ठीक है। अब देखो इसमें करते हैं केस फर्स्ट, ठीक है। r/m क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए किससे, r से। तो हमारे पास क्या बनेगा, देन i इज इक्वल टू क्या बनेगा, e/r/m, ठीक, क्योंकि r की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास छोटी, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम इस वाली इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन आई है, i इज इक्वल टू e/r/m, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m इंटू में e/r। करंट इज एक्सटर्नल सर्किट इन इज m टाइम्स, ठीक है। जो करंट होगा हमारा एक्सटर्नल सर्किट में वो कितने टाइम्स होगा, m टाइम्स। सो कम्बिनेशन इज यूजफुल। सो जो हम पैरेलल कम्बिनेशन करेंगे वो क्या होगा हमारा, यूजफुल। जो इस वाले केस में r/m क्या होगा, बहुत बड़ा होगा किससे, r से। अब देखो इसके अंदर सेकंड केस करते हैं, r/m क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा r से। देन इसमें हमारे क्या हो जाएगा, r/m की वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी, i इज इक्वल टू e/r हो जाएगा, ठीक है। करंट ड्यू टू सिंगल सेल, ठीक है। इसमें जो हमारा कम्बिनेशन होगा ना वो यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें करंट किस में होगा, सिंगल सेल में। इसके बाद आते हैं हमारे पास मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, ठीक है। इसमें देखो मिक्स्ड में क्या होंगे, सीरीज और पैरेलल दोनों ही होंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया हमारे पास सीरीज में, ये क्या हो गया हमारे पास पैरेलल में, ठीक है। ये तो हमारे पास सीरीज में कनेक्ट हो गए, और पैरेलल में क्या हो गया, देखो स्पी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम ही, देखो यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा सर्किट डायग्राम किसका था, पैरेलल का, और सीरीज में हमारे पास सीधे कनेक्ट थी, ठीक है। अब करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। इसमें सीरीज भी होगा और इसमें पैरेलल भी होगा, ठीक है। अब हमने ई एम एफ ऑफ द सेल ई ले लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस r ले लिया, ठीक है। एन सेल ले ली, फिर और क्या ले ली, इसमें रोज ले ली, ठीक है। रो ले ली, एन क्या ले लिए, कॉलम ले लिए, ठीक है। बाद में हमने किससे कनेक्ट कर दिया इसको, r एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। बाद में हमने किससे कनेक्ट कर दिया इसको, की से। इफ़ n सेल्स आर इन सीरीज, ठीक है। n सेल है हमारी किसमें, सीरीज में, इज ए
रो एंड देयर आर m रोज। ठीक है, m क्या है हमारे पास, रोज हैं। ठीक है, n क्या है हमारे पास, सेल हैं, जो किस में है, सीरीज में। देन टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास क्या आ जाएगी, m इंटू में n। ठीक है, क्योंकि m हमारे पास क्या है, रोज हैं, n क्या है हमारे पास, जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में कनेक्ट हैं वो क्या है, n। टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास आ जाएगी m इंटू n। अब देखो EMF ऑफ द सेल होगा इसके अंदर, वो होगा E। ठीक है, EMF ऑफ वन रो के अंदर आपके पास आ जाएगा अनि EMF ऑफ ए सर्किट के अंदर जो अपनी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, NE। अब देखो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन रोज, जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकलेगा अपना एक रोज का, वो कितना निकलेगा, n इंटू स्मॉल r। ठीक है, क्योंकि जो स्मॉल r है वो क्या है अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट का होगा वो क्या होगा, 1/r इज इक्वल टू 1/nr, क्योंकि एक का तो क्या निकला है nr। ठीक है, तो 1/r की जगह क्या करेंगे, 1/nr प्लस 1/nr प्लस f2 m टाइम्स रखेंगे इसकी वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, m/nr। इसके बाद देखो r डैश की वैल्यू, हमारे 1/r डैश की वैल्यू क्या निकली है, m/nr। अगर हम r डैश की वैल्यू निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगी, nr/m। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका क्या हो जाएगा, सम। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास आया है देखो nr/m, जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो है r, तो हमारे पास हो जाएगा r प्लस nr/m। जो हमारे पास करंट आई होगा वो क्या होगा, टोटल EMF ऑफ द सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF ऑफ द सेल हो जाएगा NE अपॉन R प्लस nr/m, हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जो हमारी I की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, हम ऊपर चला जाएगा MNE अपॉन में MR प्लस NR। इट कैन बी प्रूव्ड दैट करंट विल बी मैक्सिमम, हमारा करंट मैक्सिमम कब होगा, देखो इट कैन बी प्रूव दैट करंट विल बी मैक्सिमम ऑफ MR की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, NR के इक्वल। तो R की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, NR अपॉन में क्या चले जाएगा। ठीक है, तो R की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, R डैश के। द कम्बिनेशन इज यूजफुल वेहन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। हमारा कम्बिनेशन यूजफुल कब होगा, जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, दोनों इक्वल। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, द टू सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड C। देखो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स कर रहे हैं सीरीज में और पैरेलल में। इसमें सबसे पहले हमने क्या लिया है, द टू सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। हमने दो सेल को किस में कनेक्ट किया है, सीरीज में, बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड C पॉइंट्स में क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा EMF ऑफ द सेल हो गया E1 और जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हो गया R1, EMF ऑफ द सेल E2 और रेजिस्टेंस R2। ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है, A B और C पॉइंट ले लिया हमने। इस वाले में हमने क्या किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब ये जो सारे रेजिस्टेंस है ना उसके इक्वल क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, R1 R2 R3 आप जो भी यूज कर रहे हो उसके इक्वल क्या आ जाएगा अपना R इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पे भी हमने A और C 2 पॉइंट लिए हैं। ठीक है, अब देखो लेट VA VB एंड VC आर द पोटेंशियल। जो अपना VA होगा और VB होगा और VC होगा वो क्या होंगे, हमारे पोटेंशियल एट पॉइंट A B एंड C। वो किस पॉइंट में होंगे, A B और C में। एंड I बी द करंट फ्लोइंग, जो करंट फ्लो करेगा दोनों में वो क्या कर रहा है, I। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल इज। अब आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में। पहले आप किस में निकालोगे, फर्स्ट सेल में, VAB इस वाली सेल में। ठीक है, तो VAB अपने पास क्या निकल के आएगा, VA माइनस VB। ठीक है, VA माइनस VB होगा। ठीक है, इसमें जो अपनी EMF ऑफ द सेल यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, E1 माइनस IR1।
ठीक है, R1 क्या है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल, सेकंड सेल के अंदर निकालोगे आप, तो ये वाला यूज करोगे बी और सी पॉइंट तक। ठीक है, तो VBC आपके पास क्या आ जाएगा, VB माइनस VC। ठीक है, तो इसमें आपका EMF ऑफ द सेल कौन सा यूज हो रहा है, E2, रेजिस्टेंस आपका R2, तो आपके पास आ जाएगा VB माइनस VC इज इक्वल टू E2 माइनस IR2। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C आपके पास क्या निकलेगा, देखो A एंड C निकलेगा आपके पास, VAC निकालना है आपको, तो VA माइनस VC। ठीक है, वो किसके इक्वल आया जाएगा आपका, जो VA माइनस VB निकला है और उसमें क्या ऐड कर दो आप, VB माइनस VC। ठीक है, तो देखो VA माइनस VB आपका ये निकला है, प्लस में ऐड किसको कर दो, VB माइनस VC। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, VA माइनस VB की वैल्यू आपके पास थी E1 माइनस IR1 प्लस VB माइनस VC की वैल्यू थी आपके पास E2 माइनस IR2। ठीक है, तो E1 प्लस E2 माइनस ऑफ I आपने कॉमन ले लिया R1 प्लस R2। ठीक है, इसको आपने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स इज रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल सेल। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने क्या किया, टू सेल को रिप्लेस किया है किससे, एक सेल से। आपने क्या यूज़ किया है, ई इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट आपका जो EMF है वो, और आर इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आपने यूज किए हैं, उन जो दो रेजिस्टेंस यूज किए हैं उनके सारों के इक्वल क्या है, वो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, सेल्स इज रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल सेल, उन दो को आपने किससे रिप्लेस किया है, एक सेल से। ए एंड सी ऑफ EMF, ए एंड सी में आपने EMF यूज किया है, ई इक्विवेलेंट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस आपने यूज किया है आर इक्विवेलेंट। देखो ए एंड सी में आपने जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज किया है वो क्या यूज किया है, इक्विवेलेंट, और जो आपने रेजिस्टेंस यूज किया है वो क्या यूज किया है, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखो आपके पास VAC निकल के आएगा, ई इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको आपने लिया इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, और इसको लिया था आपने इक्वेशन फर्स्ट, E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2 जो आपके पास निकल के आई थी। अब आप क्या करोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को करोगे, तो आपके पास जो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, E1 प्लस E2। जो आपके पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, R1 प्लस R2। इफ़ n सेल्स ऑफ EMF, जो अपने पास n सेल्स होंगे उनका EMF अपने पास क्या होगा, E1 E2 E3 E4 एंड F2 EN, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 एंड F2 RN तक। ठीक है, जो ई इक्विवेलेंट अपने पास निकलेगा वो क्या निकलेगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड F2 EN तक। जो आर इक्विवेलेंट आपके पास निकलेगा वो क्या निकलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड F2 RN तक। ठीक है, अब देखो इसमें जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है आपके पास, टू सेल्स इन पैरेलल। ये तो क्या निकल के आएगा, टू सेल्स आपने जब सीरीज में लिया तब। अब देखो अगर आपके पास टू सेल्स इन पैरेलल में हो तो आप क्या करोगे, द टू सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर आपके पास दो सेल पैरेलल में कनेक्ट हो, बिटवीन टू पॉइंट्स आपने क्या लिए हैं, ए एंड सी। ठीक है, देखो ए एंड सी आपने क्या ले लिए, दो पॉइंट ले लिए। ठीक है, इसको आपने किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में, मतलब सभी का स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम और सभी का एंडिंग पॉइंट भी सेम है। इसमें आपने EMF ऑफ द सेल ले लिया E1 R1, और R1 क्या है, रेजिस्टेंस है अपना। ठीक है, E2 क्या ले लिया इसमें, EMF ऑफ द सेल, R2 क्या है इसमें, जो अपना रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आपने पॉइंट B1 ले लिया, यहाँ पे आपने पॉइंट B2 ले लिया। जो इसमें करंट फ्लो करेगा वो क्या करेगा, I। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिया, इनका इक्विवेलेंट ले लिया रेजिस्टेंस। ठीक है, ए और बी पॉइंट तक। ठीक है, ए और बी पॉइंट तक। ठीक है, अब देखो E1 E2 आर द EMF ऑफ द टू सेल्स। जो E1 E2 हैं वो क्या है अपने पास, EMF ऑफ द टू सेल्स। R1 R2 आर द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड I1 I2 आर द करंट। ठीक है, जो इसमें करंट होगा ना वो सेम नहीं होगा। ठीक है, तो करंट क्या होगा, I1 I2। ठीक है, R1 R2 अपने पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो I1 प्लस I2 होगा ना वो टोटल किसके इक्वल होगा, अपना I के। इसको आपने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। जो अपना VB1 और VB2 होगा विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ B1 एंड B2। जो अपना B1 और B2 है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या प्रोड्यूस करेंगे, VB1 और VB2। वो अपने पास क्या निकल के आएगा, देखो V इज इक्वल टू VB1 माइनस VB2। ठीक है,
तो VB1 की वजह से आप VB1 माइनस VB2 की वजह से अपने पास पोटेंशियल क्या आएगा, E1 माइनस IR1। ठीक है, आप यहाँ से I1 की वैल्यू निकालोगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, E1 माइनस V चला जाएगा, इसके माइनस में अपॉन में क्या आ जाएगा, R1, क्योंकि अपने पास जो VB1 माइनस VB2 है वो किसके इक्वल है, V के, और V किसके इक्वल है अपने पास, E1 माइनस I1 R1। ठीक है, अब यहाँ से आप I1 की वैल्यू निकालोगे, आपके पास क्या आ जाएगी, E1 माइनस V अपॉन R1। ठीक है, सिमिलरली आप सेकंड सेल में निकालोगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, V इज इक्वल टू VB1 माइनस VB2। ठीक है, जो सेकंड सेल में आपका EMF था वो क्या था, E2 R2, और रेजिस्टेंस था वो R2, तो E2 माइनस I2 R2। ठीक है, यहाँ से आप I2 की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, E2 माइनस V अपॉन R2। V किसके इक्वल अपना, VB माइनस से VB2, और वो किसके इक्वल है, E2 माइनस I2 R2। यहाँ से I2 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी E2 माइनस V अपॉन R2। ठीक है, बाद में आपको क्या करना है, जो ये वाली इक्वेशन थी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, इस वाली इक्वेशन में I1 और I2 की वैल्यू पुट करना है। ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 में आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। I इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस ऑफ V इंटू में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, आपने क्या लिए, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, इसमें इन दोनों में से कॉमन ले लिया, माइनस में V, आपके पास क्या बच गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपने क्या लिया, एलसीएम लिया R1 R2, यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, E1 R2 प्लस E2 R1, अब माइनस ऑफ V। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एलसीएम लिया आपने R1 R2, आप इसको लिख सकते हो R1 प्लस R2। ठीक है, फिर आपने क्या किया, V आपके किसके इक्वल आ गया, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब आपको देखो I इज इक्वल टू निकल रहा था ना, तो आपने किसके इक्वल निकाल लिया, V इज इक्वल टू। ठीक है, तो I आपने यहाँ पे रख लिया I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये क्या हो गई, इनकी साइड चेंज हो गई, जो ऊपर वाला था वो नीचे आ गया, जो नीचे वाला था वो ऊपर चला गया। इसको आपने ले लिया इक्वेशन सेकंड। क्यों आ गया, क्योंकि आपने V को बाहर ले लिया और I को अंदर ले लिया। ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज replaced by a single cell between B1 and B2 of the EMF equivalent and the equivalent resistance R equivalent। ठीक है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने जो सेल यूज की है, ठीक है, जो सिंगल सेल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपको E इक्विवेलेंट को और R इक्विवेलेंट को। देखो आपने क्या लिए हैं, यहाँ पे आपका किस को रिप्रेजेंट करेगा, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट क्या होगा अपना, जो इक्विवेलेंट में आपका क्या होगा, EMF होगा। ठीक है, R इक्विवेलेंट जो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो सेकंड फिगर से आप ये वाला क्या अपना सेकंड फिगर, उसमें आपके EMF ऑफ द सेल यूज हो रहे हैं, E इक्विवेलेंट, और जो रेजिस्टेंस यूज हो रहा है वो R इक्विवेलेंट। ठीक है, इस वाले इक्वेशन से आप ये वाली इक्वेशन लिख सकते हो, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको आपने ले लिया इक्वेशन थर्ड। कंपेयरिंग इक्वेशन, जो सेकंड आपके पास इक्वेशन थी और जो थर्ड इक्वेशन है उसको आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो आपके पास E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, जो ये वाली वैल्यू आएगी अपने पास, ये किसकी वैल्यू निकल के आएगी, E इक्विवेलेंट। ठीक है, जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गया आपके पास वो क्या आएगी, I से I दोनों में है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, I दोनों में से कैंसिल आउट हो जाएगा। जो अपने पास निकल के आएगी वैल्यू R इक्विवेलेंट की, वो क्या निकल के आएगी, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, इसको ले लिया आपने इक्वेशन 5, जो इक्विवेलेंट की वैल्यू निकली उसको ले लिया आपने इक्वेशन 4। जो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट को आप ऐसे लिख सकते हो, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे चला जाएगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। ठीक है, इस वाले इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, अब ये वाले इक्वेशन आपकी आ गई इक्वेशन 6, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 4th बाई 6th, जो 4th इक्वेशन थी अपनी, जो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, जो 6th इक्वेशन अपने पास क्या है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। डिवाइड करोगे 4 को 6 से। ठीक है,
4/6। आपके पास क्या आ जाएगी, ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 इंटू R2। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास इस वाले इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ठीक है, डिवाइड करने से आपके पास 4/6 करोगे तो अपने पास ये वाले इक्वेशन बन जाएगी। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने से E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 इंटू R2। ठीक है, जो आपके पास बाद में इस वाले इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। इसके बाद देखो, इफ n सेल्स ऑफ EMF, जो अपने पास EMF ऑफ द n सेल आएगा वो क्या आएगा, E1 E2 En, एंड जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R1 R2 एंड F2 सोन Rn इन पैरेलल हुज इक्विवेलेंट EMF, आपने यूज किया है इक्विवेलेंट EMF इक्विवेलेंट, एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आपने क्या यूज किया है, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पास क्या निकली है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड F2 1 प्लस 1 अपॉन Rn। इसको आपने ले लिया इक्वेशन 7। ठीक है, एंड जो अपनी ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकली है वो क्या निकली है, देखो यहाँ पे निकली हुई है आपकी, जो आपने डिवाइड किया था उसकी वैल्यू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एंड F2 सोन En अपॉन Rn। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4 जो अपनी इक्वेशन 4 थी ई इक्विवेलेंट की ये वाली, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, उससे आप ये वाली इक्वेशन लिख सकते हो। ई इक्विवेलेंट आपके किसके इक्वल आ जाएगा, ER अपॉन R प्लस R, टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, ये ई के। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 7 जो अपने पास इक्वेशन 7 आई, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस एंड F2 1 अपॉन Rn। ठीक है, उसको आप क्या लिख सकते हो, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। ठीक है, उसको आप क्या लिख सकते हो, 2 अपॉन R। ठीक है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की आपके पास वैल्यू आ गई 2 अपॉन R, तो आप आर इक्विवेलेंट की वैल्यू R अपॉन 2 लिख सकते हो। इफ n आइडेंटिकल सेल, अगर आपके पास n आइडेंटिकल सेल हो और वो आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वो आपके पास किस में कनेक्ट हो, पैरेलल में। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, देन द इक्विवेलेंट EMF ऑफ ऑल द सेल इज इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल, जो उनका EMF ऑफ द ऑल ऑफ द सेल किसके इक्वल आएगा, आप उसका टू द EMF ऑफ द सेल के इक्वल आएगा। ठीक है, इसके बाद जो अपना 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, अगर अपने पास क्या हो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर F2 n टर्म्स तक हो। ठीक है, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट को आप क्या लिख सकते हो, n अपॉन आर। ठीक है, अगर आप में 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की आपके पास वैल्यू आई है n अपॉन आर। ठीक है, अब आप किसकी वैल्यू निकाल लो, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो आपके पास क्या आ जाएगी, R अपॉन n।